तन्हाई में बैठ के बहुत ज़्यादा रोना आता है। बेसिकली क्लाउन जो है जोकर, ये दूसरों को हंसाता है, लेकिन इसकी लाइफ में जो परेशानियां हैं, जो गम हैं, वो छुपा के रखता है। आज की कहानी एक जोकर की। शायद ये जोकर हमें हंसाने के लिए अपने कई आंसू छुपाए रखता है। मुलाकात कीजिए जोकर जमाल शाह से। आप देख रहे हैं मेटा न्यूज़ और मैं हूं अंजार अहमद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमाल शाह है और मैं कराची बंस रोड फूड स्ट्रीट पे मैं जोकर परफॉर्म करता हूँ। मैं यहाँ पे स्ट्रीट परफॉर्मर हूँ मैं यहाँ, और 25 साल से मैं ये शो लाइन से मैं वाबस्ता हूँ। शादी के बाद मैं काफ़ी मसाइल का शिकार हुआ और जिसकी वजह से मुझे स्ट्रीट पे आना पड़ा। शो लाइन में था जब मैं परफॉर्म करता था, तो मेरी शादी हुई, मेरा एक बच्चा है जिसके सिर में शैन डली हुई है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी भाग दौड़ करनी मुझे पड़ी। और मेरा अपना भी ऑपरेशन हुआ है, मिसेस का भी ऑपरेशन हुआ है। तो ये है कि मैं अकेला हूँ और मैं परफॉर्म करता हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। बेसिकली क्लाउन जो है जोकर, ये दूसरों को हंसाता है, लेकिन इसकी लाइफ में जो परेशानियां हैं, जो गम हैं, वो छुपा के रखता है। अगर वो जाहिर करे तो फिर वो लोगों को हंसा नहीं पाएगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा तबका है, वो रिस्पेक्ट करता है, अप्रिशिएट करता है। और जो अनपढ़ लोग हैं, जो कभी स्कूल नहीं गए, वो परेशान करते हैं। बाज़ औक़ात यहाँ बाइक वाले हजरात हैं, डोज मार के जाते हैं, टांगों पे चोट लग जाती है और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी, गुजारा होता है, लेकिन बड़ी मुश्किल के साथ गुजारा होता है। ये अल्लाह पाक ये निज़ाम चलाता है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं रेंट पे रहता हूँ, यहाँ पे मैं किसी से डिमांड नहीं करता। जब मैं परफॉर्म करता हूँ किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता कि लाएं भाई मुझे पैसे दें। अपनी मेहनत करता हूँ, उसके बाद जब लोग मेरी मेहनत देखते हैं तो मेहनत देखने के बाद वो मुझे खुद टिप देते हैं। सर, बेटे के इलाज पे काफ़ी पैसे लग चुके हैं। मैं प्राइवेट भी इलाज करवाता हूँ, सरकारी भी करवाता हूँ। और उसके अलावा जैसा कि आपको पता है बड़ा मुश्किल होता है ये। और मैं अभी स्ट्रीट पे मैं आ गया हूँ, रोड पे मैं आ गया हूँ, ठीक है। मेरे पास अपना घर नहीं है, मैं रेंट पे रहता हूँ। और ये ऐसा है कि जब दिन किराए के पूरे हो जाते हैं तो मालिक साहब जो हैं मकान के, वो मुझे कहते हैं लाएं जी किराया दें। तो जब मैं अपनी जमा पूंजी देखता हूँ, उसमें या तो अस्पताल का ख़र्चा पूरा होता है, या फिर मकान का, या फिर बच्चों का जो है राशन पानी जो है, ये बड़ी मुश्किल से होता है जी। तन्हाई में बैठ के बहुत ज़्यादा रोना आता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो अच्छे लोग हैं माशरे के अंदर, वो तहकीक नहीं करते कि यार कहाँ हैं जो लोग साहिब ज़रूरतमंद हैं, उनकी तहकीक नहीं करते। इसलिए मैं इतने मुश्किलात का सामना मैं कर रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी दुख होता है जब मैं देखता हूँ, क्योंकि लोग आते हैं, मुझे देखते हैं, मुझे देखने के बाद वो यहाँ पे जोकर बन जाते हैं, गाना गा लेते हैं और वो हिट हो जाते हैं, और वो मीडिया उनको चांस देता है, वो एक परफॉर्मर बन जाते हैं। तो मैं यहीं इसी रोड पे मैं रह जाता हूँ, और जो देखने वाले, जो मुझे कॉपी करने वाले, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मुझे 25 साल हो गए हैं काम करते हुए। मैं स्टेज थिएटर का मैं परफॉर्मर हूँ। स्कूल बर्थडे पार्टी और ये मैं परफॉर्म करता हूँ इसमें जाके मैं। तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है मैंने। और मैं इसके अलावा जो मैं परफॉर्म करता हूँ, जो चीज़ें आपने देखी हैं, मेरी परफॉर्मेंस आपने यहाँ देखी कुछ, और कुछ जो आपने नहीं देखी वो मैं स्पेशल परफॉर्म करता हूँ बर्थडे पार्टी में जाके, स्कूल में जाके। मौजूद सामीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत है, वो मुझे रिहाइश की मुझे ज़रूरत है, मकान की।
क्योंकि जब महीना ख़त्म होता है जो भी जमा पूंजी होती है वो दवाइयों में, किरायों में, इनमें लग जाती हैं और बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें मैं पूरी कर पाता हूँ। फ्यूचर में ये सोचा है कि अपने जो मेरे बच्चे हैं उनको मैं इतनी तालीम दिला सकूं कि वो माशरे का एक अच्छा फ़र्द बन सकें और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें और एक अच्छा इंसान बन सकें। सबसे बड़ी इंसानियत होती है जब इंसान तालीम हासिल करता है, उसमें शऊर आता है, उसमें इंसानियत आती है, वो माशरे का अच्छा फ़र्द बनता है जी।